साथियों, 21वीं सदी के इस दशक में आपको एक बात और ध्यान रखनी है। देश में भी बहुत बड़ा मार्केट तो अब खुल रहा है। हमने डिजिटल लाइफस्टाइल में अब जाकर कदम रखा है। अभी तो हमारी करीब आधी आबादी ही ऑनलाइन हुई है। जिस स्पीड से, जिस स्केल पर, जिस कीमत में आज गांव-गांव, गरीब से गरीब तक सरकार डिजिटल एक्सेस देने के लिए काम कर रही है, उससे बहुत कम समय में भारत में करीब 100 करोड़ इंटरनेट यूजर होने वाले हैं। जैसे जैसे दूर सुदूर क्षेत्रों में लास्ट माइल डिलीवरी सशक्त हो रही है, वैसे वैसे ग्रामीण मार्केट और ग्रामीण टैलेंट का बड़ा पूल भी बनता जा रहा है। इसलिए मेरा भारत के स्टार्टअप से आग्रह है कि गांव की तरफ भी बढ़ें। ये अवसर भी है और चुनौती भी। मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो या फिजिकल कनेक्टिविटी, गांव की आकांक्षाएं आज बुलंद हो रही हैं। रूरल और सेमी अर्बन एरिया एक्सपांशन की नई वेव की राह देख रहे हैं। स्टार्टअप कल्चर ने आइडिया को जिस प्रकार डेमोक्रेटाइज किया है, उसने महिलाओं और लोकल बिजनेस को एम्पावर किया है। आचार पापड़ से लेकर हैंडीक्राफ्ट तक अनेक लोकल प्रोडक्ट्स का दायरा आज व्यापक रूप से बढ़ा है। जागरूकता बढ़ने से लोकल के लोग, उसके लिए लोग वोकल हो रहे हैं। और अभी जब हमारे जयपुर के साथी ने, कार्तिक ने, लोकल को ग्लोबल की बात कही और उन्होंने वर्चुअल टूरिज्म की बात कही, मैं आग्रह करूंगा आप जैसे साथियों को कि आजादी के 75 साल हो रहे हैं। क्या आप देश के स्कूल कॉलेज के बच्चों का एक कंपटीशन करें और वे अपने जिले में, अपने शहर में आजादी से जुड़ी जो घटनाएं हैं, जो स्मारक है, इतिहास के जो पन्ने हैं, उसका वर्चुअल क्रिएटिव वर्क करें और आप जैसे स्टार्टअप उसको कंपाइल करें और आजादी के 75 साल निमित्त वर्चुअल टूर के लिए देश को निमंत्रित किया जाए। आजादी के अमृत महोत्सव में स्टार्टअप दुनिया का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो आपका विचार अच्छा है, उस विचार को किस रूप में लाया जाए, तो उसकी अगर आप शुरुआत करेंगे तो मैं पक्का मानता हूं कि इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, कोविड लॉकडाउन के दौरान हमने देखा है कि लोकल स्तर पर कैसे छोटे छोटे इनोवेटिव मॉडल्स ने लोगों का जीवन आसान किया है। छोटे लोकल बिजनेस के साथ कोलैबोरेशन का एक बहुत बड़ा अवसर स्टार्टअप्स के पास है। स्टार्टअप्स इन लोकल बिजनेस को एम्पावर कर सकते हैं, एफिशिएंट बना सकते हैं। छोटे बिजनेस देश के विकास की रीढ़ हैं और स्टार्टअप्स नए गेम चेंजर है। ये साझेदारी हमारे समाज और इकोनॉमी दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। विशेष रूप से विमेन एम्प्लॉयमेंट को इससे बहुत बल मिल सकता है। साथियों, यहां एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म सहित हर सेक्टर में सरकार और स्टार्टअप की साझेदारी को लेकर अनेक सुझाव आए हैं। जैसे एक सुझाव आया था कि हमारे यहां जो दुकानदार है वो उसकी जो कैपेबिलिटी, उसका मुश्किल से 50-60% उपयोग कर पा रहा है और उन्होंने एक डिजिटल सॉल्यूशन दिया ताकि उसको पता रहे कि कौन सा सामान खाली हो गया है, कौन सा लाना है वगैरह। मैं आपको एक सुझाव दूंगा, आप उस दुकानदार को उसके जो ग्राहक हैं उसके साथ भी जोड़ सकते हैं।
तो दुकानदार ग्राहक को सूचना कर सकता है कि आपकी ये 3 चीजें 3 दिन के बाद खाली हो जाने वाली है। आपके घर में ये 7 चीजें 5 दिन के बाद खाली हो जाने वाली है। उसको मैसेज जाएगा तो घर वाले जो है उनको भी डिब्बे नहीं खगालने पड़ेंगे किचन में कि सामान है कि नहीं है, फलाना है कि नहीं, टिकना है कि नहीं है। ये आपका दुकानदार ही उसको मैसेजिंग कर सकता है। एंड आप इसको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ दुकान की एफिशिएंसी नहीं, परिवार की रिक्वायरमेंट के लिए भी उनको दिमाग खपाना नहीं पड़ेगा। आपका मैसेज ही चले जाएगा